तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो वो किंग होती है वो सभी डिसाइबल लोगों को फुल जोश में लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि चूंकि अब एंसेस्टर वापस आ चुके हैं तो इसीलिए पास्ट में जिन लोगों ने भी हमारे साथ में बुरा किया है हम उन लोगों से बदला लेंगे। जो सुनकर सभी डिसाइबल भी फुल जोश में आ जाते हैं। जिसके अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लुओ किंग होती है उसने अपने सभी लोगों के साथ में जो सोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि अब से कई सौ साल पहले जो चैन जुआन था उसने इसी तरह से जो सोर्स एक्ट था उसके ऊपर अटैक किया था और सोर्स एक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो क्या आज जो हिस्ट्री है वो दोबारा से दोहराई जाएगी? क्या जो वूजियान एक्ट है वो अपनी उन सभी बेइज्जती का बदला ले पाएगा जो कि सोर्स एक्ट ने पास्ट में उनकी की है? और अब राइटर के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो सोर्स एक्ट के डिसाइबल होते हैं वे डरते हुए भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि हम इन्हें नहीं रोक सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और उन डिसाइबल हो गए इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो लुओज़ाई होती है वो उस ब्लैकी के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसे देखकर सभी डिसाइबल भागते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये तो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है, अगर ये यहाँ पर आया है तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, जल्दी से यहाँ से चलो, सेक्ट मास्टर को जाकर रिपोर्ट करो। और उन डिसाइबल हो गए इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सोर्स एक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो सोर्स एक्ट के डिसाइबल होते हैं वे उसके पास में आ जाते हैं। वे रोते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हमारे ऊपर जो वूजियान सेक्ट है उसने अपने सभी लोगों के साथ में अटैक कर दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ हमें बचा लीजिए। और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो एक डिसाइबल होता है वो उन सभी को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम चाहते हो कि जो सेक्ट मास्टर है वो मारा जाए? तुम भूल चुके होगी 1 महीने पहले सेक्ट मास्टर सीरियस इंजर्ड हुए थे और वे अभी भी पूरी तरह से ही नहीं हुए। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वूजियान सेक्ट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अगर सेक्ट मास्टर उन लोगों से फाइट करने के लिए गए तो ये भी जिंदा नहीं बचेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम समझ गए, अब उनसे फाइट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एक काम कीजिए, हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने नए सेक्ट को बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो सोर्स एक्ट का मास्टर होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर पनिश किया जाएगा क्योंकि तुमने इस तरह से डर कर भाग कर आने की मेरे पास में हिम्मत की है, तो इसीलिए आज पहले यहाँ पर तुम्हें पनिश किया जाएगा। और तुम्हें पनिश करने के बाद जो ये वूजियान सेक्ट है इसे भी आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अब इतना बोलकर जो सोर्स एक्ट का मास्टर होता है उसने अपने हाथ के ऊपर जो गोला पकड़ा होता है उसके साइज को वो बड़ा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो पूरा सोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन आ चुकी होती है और अब उस फॉर्मेशन को देखकर फॉरेस्ट के अंदर से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो, ये तो सोल डेवोरिंग स्पेल लग रहा है। और उसके इतना बोलते हैं वो उस पर्सन को देखते हैं जिसके साथ में वहाँ पर एक लड़की भी होती है। और अब जो वो लड़की होती है वो इस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल डेवोरिंग ऑर्ब का यूज कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि अब हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें यहाँ पर पहले आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भागते हुए उससे बोलती है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, इससे पहले कि वो इस सोल डेवोरिंग ऑर्ब को पूरी तरह से रिफाइन कर ले, हमें इससे पहले वो लेना होगा क्योंकि अगर नेशनल मास्टर को इस बारे में पता लग गया तो वे हमें बहुत बुरी तरह से पनिश करेंगे। और उस लड़की के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो सोर्स एक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो फॉर्मेशन के अंदर बंदे होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का फॉर्मेशन है, हम तो इसके अंदर से बाहर ही नहीं जा पा रहे। और इतना बोलते हैं अब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी जान है वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन सभी की जो सोल होती है वो उनकी बॉडी से निकल कर जो सोर्स एक्ट का मास्टर होता है उसकी तरफ जाने लगती है। जो देखकर वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की मौत का बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी पावर होती है वो धड़ाधड़ कर बढ़ने लगती है और वो पहले डाउ किंग रियलम के फर्स्ट लेवल पर और उसके बाद डाउ किंग रियलम के सेकंड लेवल पर आ जाता है। जो देखकर वो हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी जल्दी 2 ब्रेक थ्रू कर लिए, सच में हज़ारों सालों तक कैद रहने के बाद या फाइनली मुझे ब्रेक थ्रू करने की ये खुशी मिल गई। मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है ब्रेक थ्रू करने के बाद। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैकी और लुओ किंग के पास में आ चुका होता है। और अब जो लुओ किंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि सीनियर आखिर ये सब क्या चल रहा है?
जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग को बताता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सोर्ड सेक्ट का मास्टर है उसने सभी लोगों को इस प्रिजन के अंदर कैद कर उनकी सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सोर्ड सेक्ट का मास्टर है वो इस हरकत तक भी जा सकता है कि वो हमें हराने के लिए यहाँ पर खुद के लोगों की जान ले लेगा। लेकिन कुछ भी हो, आज मेरा जो यहाँ वो जियान सेक्ट है वो इन्हें बिना ख़त्म करे नहीं जाएगा। और लुओ किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर जो ब्लैक थंडर क्रो पाइथन है वो है, और उसी के साथ में जो लेजेंडरी ग्रेट सन डिवाइन बॉडी है वो भी है। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगती है, और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं है बल्कि ये वही है जो कि सोर्ड सेक्ट के मास्टर के लिए वो और लेकर आए थे। और अब वे जो दोनों होते हैं वे हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली अब हमें भी यहाँ पर खेलने में थोड़ा मज़ा आएगा। और अब उन दोनों की एनर्जी को महसूस कर जो ब्लैक ही होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि ये तो डेमोनिक एनर्जी है, इसका मतलब ये लोग डीमन रेस है। जो सुनकर लुओ किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो ब्लैकी से बोलती है कि आखिर ये डीमन रेस क्या है। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो लुओ किंग को बताता है कि जो डीमन रेस होते हैं वे एक तरह के ह्यूमन जैसे ही होते हैं, लेकिन वे ह्यूमन के नेचर से पूरी तरह से अलग होते हैं, क्योंकि वे लोगों से प्यार करना नहीं बल्कि उन्हें मारना पसंद करते हैं ताकि वे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। लेकिन जो डीमन रेस है उसे ह्यूमनों के द्वारा 10,000 साल पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब डीमन रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था तो फिर ये आखिर 2% कहाँ से आ गए। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफ़ी पावरफुल है और आप एक साथ में इन दोनों से फाइट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इनमें से मैं एक को रोकने की कोशिश करती हूँ। पहले आप इनमें से एक को ख़त्म करो, उसके बाद दूसरे को ख़त्म करने में मेरी मदद करना। जो सुनकर अब जो ब्लैकी होता है वो भी लुओ किंग को ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैकी और जो लुओ किंग होती है वे दोनों भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो देखकर अब जो वो डीमन रेस की लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए लुओ किंग से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग सच में यहाँ पर हम लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। और इतना बोलकर अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो अपने साथी से बोलती है कि मैं इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ में खेलूंगी। जो सुनकर जो उसका साथी होता है वो भी उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर इस क्रो को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो लोग इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल आज तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरी हो जाएगी। जो देखकर अब जो लोग किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि सीनियर ने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो इसीलिए मुझे इनके साथ में बहुत ही संभल के फाइट करनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो उस डीमन गर्ल के ऊपर अपनी बर्निंग फ्लेम से अटैक को कर देती है, जो देखकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन लड़का होता है वो ब्लैकी को पंच कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखकर अब जो वो डीमन लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत देर तो मेरे साथ में फाइट कर पाओगे, लेकिन तुम तो मेरे एक ही अटैक में ज़मीन पर गिर गए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैकी होता है वो उसे अपनी पूंछ में पकड़ लेता है, और वो उसे अपनी पूंछ में पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे लिटिल ब्रदर जरा एक बार ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है। और ब्लैकी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेमंत की जो लाइट होती है वो सीधे उसी लड़के के ऊपर आकर गिरने लगती है, जिस कारण उसकी जो हालत होती है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वहीं जो डीमन गर्ल होती है उसके ऊपर जो लुओ किंग होती है वो फ्लैम से अटैक कर रही होती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो लड़का और जो लड़की होती है उन दोनों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।